Good morning everyone, this is Harshita Dadesh from Government Law College, Kota. We are discussing today topic res judicata, section 11 of Civil Procedure Code. इससे पहले हम section 10 ले चुके हैं, res sub judice. Res judicata is स्टेटेड अंडर सेक्शन 11. रोमन लॉ में एक टर्म है एक्स कैप्शियो रेस जुडिकेटा, मीन्स वन सूट एंड वन डिसीजन इज इनफ फॉर एनी सिंगल डिस्प्यूट. रेस सब जुडाइस में हमने देखा था कि एक सूट पेंडिंग होता है और दूसरा सूट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रीवियस सूट सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर दिया जाता है. तो वहाँ पर क्या देखा था, नो कोर्ट शैल प्रोसीड द ट्रायल ऑफ दैट सूट. वहाँ पर कोर्ट जो है वो स्टे कर देती है सूट को. यहाँ पर जो सेक्शन 11 है दैट इज़ रेस जुडिकेटा. यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है. यहाँ पर सेक्शन 11 में एक सूट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता है, सेम वापस से सब्सिक्वेंट सूट उसी मैटर को लेकर उन्हीं पार्टीज़ के बीच में वापस से फाइल किया जाता है. तो रेस जुडिकेटा सेज दैट इफ़ एनी सूट वंस डिसाइडेड, तो फिर उसकी अपील ही हो सकती है. आप एक ही सूट को बार बार कोर्ट में लेकर नहीं आ सकते हो. इससे क्या होगा, इससे मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स बढ़ेगी. ओके, सो द एक्स कैप्शियो रेस जुडिकेटा मीन्स वन सूट एंड वन डिसीजन इज़ इनफ फॉर एनी सिंगल डिस्प्यूट. आपने एक बार फाइल कर दिया, एक बार डिसीजन आ गया, दैट इज़ इनफ. ओके, इंडिया में भी ये डॉक्ट्राइन एक्सेप्ट की गई है. सेक्शन 11 इससे रिलेटेड है, विच प्रोवाइड्स दैट वंस अ मैटर इज़ फाइनली डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, नो पार्टी कैन बी परमिटेड टू रीओपन इट इन अ सब्सिक्वेंट लिटिगेशन. अगर उसे उस डिसीजन से कोई he is not satisfied with the decision of the court, then he has option for filing an appeal. ठीक है, वो हायर कोर्ट में जाए, लेकिन वही वापस से सेम कोर्ट में या उसी ग्रेड की कोर्ट में अगर वो जाता है, then section 11 attracts. What is the object behind section 11? There are three objects. First is nemo dabt vis vexeri pro uno et idem causa. It means no man should be vexed twice for the same cause. एक ही कारण के लिए पर्सन जो है वो दो बार दंडित नहीं हो सकता है. ओके, ऐसे क्या होगा, मान लीजिए कंपनसेशन की रिकवरी के लिए फाइल किया था केस, उसे 1 लाख रुपीज़ मान लीजिए रिलीफ मिल जाता है. वापस से अगर केस फाइल करता है तो ऐसे करते करते तो वो बस क्या बन जाएगा, करोड़पति. ठीक है, तो सेक्शन 11 उसे वहीं रोक देता है. अगर आप पहले एक बार डिसीज़न ले चुके हो, देन अब बार बार आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज इंटरेस्ट रिपब्लिका उत्सेट फिनिस लिटम. इट मीन्स इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन. ये पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, स्टेट के इंटरेस्ट में होता है कि अब लिटिगेशन को क्या करो, बंद करो, रोक दो. नेक्स्ट इज रेस जुडिकेटा प्रो वेटेड ऑप्चर. इट मीन्स अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट. जो डिसीजन आया है उसे आप एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा. इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन यू मे फाइल एन अपील, बट not subsequent suit on the same matter. Okay, these are the object. बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं, तो आप इन मैगजीम्स को ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट कम टू असेंशियल कंडीशंस ऑफ रेस जुडिकेटा. सेम सेक्शन 10 में जो हमने देखे थे, बस थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है. फर्स्ट असेंशियल कंडीशन इज देयर मस्ट बी 2 सूट्स, one former which is already decided and the other subsequent suit. Next essential condition is matter directly and substantially in subsequent suit. Directly in issue, ठीक है, तो प्रीवियस फॉर्मर सूट में और सब्सिक्वेंट सूट में मैटर जो है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली क्या है, सिमिलर ही है.
नेक्स्ट एसेंशियल कंडीशन इज देयर मस्ट बी सेम पार्टीज अंडर द सेम टाइटल। या तो पार्टी सेम है, ए वर्सेस बी था, वहाँ पे भी ए वर्सेस बी, या फिर ए की डेथ हो गई, ए का बेटा सूट फाइल कर रहा है, देन ऑल्सो ही इज़ नोन एज द सेम पार्टी, कंसिडर्ड एज द सेम पार्टी। नेक्स्ट इज द डिसीजन मस्ट बी मेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। जो ऑलरेडी केस डिसाइड हो चुका है फॉर्मर कोर्ट, वो क्या है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड किया है। नेक्स्ट इज द सूट इज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, अब आपको समझ आ गया होगा सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में क्या डिफरेंस है। सेक्शन 10 में सूट वॉज पेंडिंग, बट हियर सूट हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट।